वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम प्रीपेड के बारे में कुछ बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रीपेड का मतलब क्या होता है। उसकी डेफिनेशन देख लेंगे। अच्छा, और दो हम एग्जांपल भी साथ देख लेंगे। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, इसका एंट्रीज का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ लेंगे। फॉर एग्जांपल कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में किस तरीके से इम्पैक्ट जाएगा, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किस तरीके से इम्पैक्ट जाएगा, वो भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियोस आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, फिर चलते हैं आज की इस वीडियो पे। जैसे कि हमारा टॉपिक है प्री पेमेंट। अच्छा, प्री पेमेंट का मतलब क्या है? प्री पेमेंट आर दी पेमेंट ऑफ अ बिल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस that settle in an account before it become due. A prepayment might be made for the entire balance of a liability, or it could be a partial payment of a larger loan that is made in advance of the due date. दोस्तों, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्री पेमेंट एक वो पेमेंट होती है जो हम ड्यू डेट से पहले ही हम उससे पे कर दें। अच्छा, इसके अंदर पेमेंट ऑफ द बिल हो सकता है कि कोई ऐसी पेमेंट हो गई, पेमेंट ऑफ द बिल हो गई, या ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वो अमाउंट जो हमने हमने ड्यू डेट से पहले ही उस अमाउंट को पे कर दिया, तो वो हमारे लिए एसिड होगा। तो और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में हम उस अमाउंट को एज अ एसेट शो करेंगे। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू हम एक देख लेते हैं, और वो एग्जाम्पल के थ्रू हम एक प्रॉपर तरीके से हम इसे समझ पाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में है कि रेंट एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹150,000 फॉर 12 मंथ हैज बीन पेड। व्हाट विल बी द प्रीपेड रेंट फॉर 2 मंथ, एज्यूमिंग 15,000 पर मंथ इज रेंट। दोस्तों, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने 14 महीनों का एक साथ पे कर दिया है, जिसमें से 12 महीनों का जो जो हमने रेंट एक्सपेंस होगा वो हमने रिकॉर्ड कर लिया होगा। वो कह रहे हैं कि 2 महीने का जो हमने प्री पेमेंट रेंट जो हमने पे कर दिया, उसके अकाउंटिंग एंट्रीज भी देख लेंगे, उसका इम्पैक्ट भी देख लेंगे। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि 15,000 पर मंथ हमारा रेंट है। तो 15,000 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 14 महीनों में से 12 महीनों को हमने पे कर दिया होगा। और 2 महीनों का जो हमने प्री पेमेंट रेंट है वो हमारा 30,000 आ गया। उसकी एंट्रीज ये बनेगी कि प्री पेमेंट एक्सपेंस को मैंने डेबिट कर दिया 30,000 से, और कैश या बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया 30,000 से। अच्छा, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ लेंगे वो भी हम साथ ही देख लेते हैं। ये जो प्रीपेमेंट एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस आ रहा है 30,000, उसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रेंट एक्सपेंस में हम शो करेंगे 30,000 से। जब हम इसे रेंट एक्सपेंस को हम 30,000 शो करेंगे, तो ये 30,000 हमारा नेट प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। और ये जो कैश या बैंक जो हमारा 30,000, ये अमूमन हमारा एसिड होगा। तो हम इसे एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इस करंट एसिड में इसे हम प्रीपेड रेंट में 30,000 से यहाँ पे शो करेंगे। तो जिस तरीके से आपने इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी देख ली कि किस तरीके से ये डेबिट या क्रेडिट होता है, और इस तरीके से आपने इसका इम्पैक्ट भी देख लिया कि पीएनएल में किस तरीके से इसका इम्पैक्ट जाएगा, और स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ ही, कि वो कह रहे हैं कि रेंट एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹360,000 इज पेड फॉर 12 मंथ। व्हाट इज प्रीपेड इंटरेस्ट एक्सपेंस, एज्यूमिंग 20,000 पर मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज। दोस्तों, जैसे कि हमने 18 महीनों का एक साथ पे कर दिया, मतलब कि डेढ़ साल का डेढ़ साल में से हमने जो 12 महीनों का हमने पे कर दिया, और 6 महीनों का मैंने यहाँ पे 20,000 आ रहा है, तो 6 महीनों का हमारे पास उसकी अमाउंट आ गई 120,000। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी कि प्रीपेड इंटरेस्ट को मैंने 120,000 से डेबिट कर दिया, और कैश या बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया 120,000 से। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे पीएनएल में ये जाएगा, स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को मैं 120,000 से रिकॉर्ड कर लूंगा, बुक कर लूंगा, और 120,000 ये जो नेट प्रॉफिट से लेस हो जाएगा। और ये जो 120,000 ये कैश या बैंक, ये जो हमारा है 120,000, इसको हम
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट में मैंने प्रीपेड इंटरेस्ट को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया 120,000 से, क्योंकि ये हमारा एसेट बनेगा तो मैंने इसको यहाँ पे करंट एसेट में स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में शो कर दिया एसेट में। जैसे आपने यहाँ पे इसकी डबल एंट्री भी देख ली अकाउंटिंग एंट्रीज, और इसमें और आपने इसका दोनों का इम्पैक्ट भी देख लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।